मैं कैसे मान लूं कि ये भारत आज़ाद है, गुलाम नहीं है? किस आधार पर? हाँ हाँ, मैं किस आधार पर मानूं कि आज ये भारत गुलाम नहीं है और हर कोई मानव को बोलने का अधिकार है, वो स्वतंत्र हैं, सत्य बोलने पर उनको रोक नहीं है? कैसे मान लूं? किस आधार पर मान लूं? आज भी ये देश गुलाम ही हैं, उन्हीं के अधीन हैं। कानून देख लो ना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, 1 सितंबर 1872, भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860, वो आज भी मौजूद हैं। और लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा व्यवस्था भारत में लागू पारित की, वो आज भी मौजूद हैं और जो भी नियम वो आज भी हैं। तो मैं किस आधार पर मान लूँ? पहले भी गोरा अंग्रेज के ज़माना में भी न्याय व्यवस्था के नाम पर क्रांतिकारियों के साथ खिलवाड़, और आज भी खिलवाड़। जो राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं, उनको यूं ही डाल देता है। मतलब सत्य नहीं बोल सकता इस देश में, सत्य बोलने पर रोक है, झूठ बोलने पर खुली छूट है। केवल नेता लोगों को ही बोलने का अधिकार है। जो सरकारी कर्मचारी हैं और जिस मानवों के पास अधिक धन दौलत हैं, ऐसे ऐसे लोगों को ही एक कानून खुली छूट दी है। और जो गरीब हैं, लाचार हैं, बेसहारे हैं और जो राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं, उनको खुली छूट नहीं है इस कानून की तरफ से। तो ऐसी दशा में मैं कैसे मान लूँ कि आज ये भारत गुलाम नहीं? क्षमा कीजिएगा, अगर बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा। जो सत्य है मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और वो कानून आज मौजूद, और लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था वो आज भी मौजूद, और एक ही रूम में जो लॉर्ड मैकाले ने लड़का लड़की के लिए व्यवस्था की, वो भी आज भी नियम कायम है। एक ही रूमों में आज भी लड़का लड़की वो पढ़ाई कर रही है। ये जो बिगाड़ने का काम लॉर्ड मैकाले ने की, आज भी एक काला अंग्रेज बिगाड़ने का ही तो काम। मैं क्या कहूँ, आज तो उससे भी गए बेहतर हैं, उससे भी नीचे है ना। अधिक कुछ मैं बोलूँ तो फिर एक कानून तो अधिकार दिया ही नहीं कि तुम लोग सत्य बोलो। खुली छूट तो सरकारी कर्मचारी, नेता लोगों को, धनी लोगों को, जब कोई अपराध करता है ना, तो देखते हो ना, अगर वो धनी लोग हैं तो पैसा मुंह पर थोपा, बेल लिया, वहाँ से खिसक ली। अब जो गरीब हैं, कहा तो यही जाता है ना, नोटंकी करता है कि ये सबका समाधान है, सभी के लिए कानून है, सभी के लिए एक समान कानून है। तो सभी के लिए हैं ये जो पैसा लेन देन का वो जो नियम है और पैसा के हिसाब से जो न्याय व्यवस्था है, तो क्या गरीब उनके सामने टिकवे जो अमीर हैं? जो बड़े अपराधी हैं, एक कानून उनको खुली छूट दे दी। कानून की तरफ से नहीं, सॉरी, ये जज वकील की तरफ से, जज वकील के तरफ से खुली छूट है। पूछो क्यों? इसीलिए कि संविधान के अनुसार तो वो न्याय व्यवस्था है ही नहीं। ऐसा गली बना कर रखा है धारा के अंदर कि किसी न किसी तरीकाओं से अपराधी को छोड़ ही देवे। अनेक व्यवस्था हैं, अनेक धारा बना ली और उस धारा के हिसाब से आखिर निकाल ही देवे अगर पैसा दे दिया, नहीं तो फिर अंदर में रहो। तो गरीबों के लिए आज भी ये तो कानून नहीं है।
अब जहाँ पर पैसा का वो बछाड़ हो और पैसे के ही माध्यम से वो न्याय हो, तो क्या गरीबों को न्याय मिलवे? क्या अमीर के सामने एक गरीब टिकवे? अगर टिकवे तो कब तक? अगर पैसा के आधार पर न्याय व्यवस्था, तो फिर न्याय एक समान है ही कहाँ? गरीब तो उस न्याय व्यवस्था पैसा देकर, क्षमा कीजिएगा, आज तो पैसा के आधार पर वो न्याय व्यवस्था, वकील जज तो पैसा लेता है न्याय करने के लिए, तो गरीब के पास पैसा नहीं है। आज भी वही भेदभाव है ना। और कहता है कि मैंने जात पात को हटा दी, तो आरक्षण को जो मांग है वो भी, क्षमा कीजिएगा, बस जो घटी बड़ी है मैं वो बोल रहा हूँ। और अभी अभी ये जो घटना कांड, एक निर्दोष कमज़ोर क्षमाधारी हिंदू लड़की शर्मिष्ठा पनोली, उसने तो एक वीडियो जारी की, खास करके पाकिस्तान पर टिप्पणी की, भारत पर नहीं पाकिस्तान पर। तो है ना, पैगंबर को लोग को बोल दिया। ऐसे तो शर्मिष्ठा पलोनी ने तो पैगंबर के ऊपर नहीं, नबी के ऊपर नहीं, बल्कि 72 हूर को लेकर, कि तुम लोग 72 हूर को पाने के लिए एक एक को चुनता है, फिर उनको जबा करता है। तो शर्मिष्ठा पनोली खास करके उस आतंकियों के ऊपर बोले, जो आतंकी भारत में आता है, फिर धर्म पूछता है, फिर उनको जबा करता है, तो उसी पर ऑपरेशन सिंदूर युद्ध हो जाता है। तो उसी ऑपरेशन सिंदूर पर शर्मिष्ठा पनोली टिप्पणी करती हैं और उसी में 72 हूर को लेकर चर्चा करती हैं, और उसी 72 हूर बयानबाजी में इक्का दुक्का नाम, इक्का दुक्का वर्ड, वो नाम नबी पैगंबर। तो अब पैगंबर का अपमान समझने का वो चेष्टा नहीं, कोशिश नहीं, पैगंबर का अपमान, नबी का अपमान, पहले समझो तो सही क्या बोल रहा है। बोल तो यही रहा है ना कि 72 हूर को पाने के लिए तुम लोग एक निर्दोष को तबाह कर रहे हो, चुन चुन कर मार रहे हो, और थोड़ी मोड़ी रकम में अभद्र टिप्पणी भी की, छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभद्र भी टिप्पणी की है, उनके मुख पर वो गाली गलौज, जो कि मेरे को भी अच्छा नहीं लगा। हाँ, क्रांतिकारी का दायित्व है, कर्तव्य है, फर्ज है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठावे, पर गाली गलौज करना ये गलत है। लेकिन एक कानून की तरफ से राष्ट्रवादी को नीचे दबाना ये भी गलत है। और जिस तरह से ममता बनर्जी ने अपने कर्तव्य को निभाई, वो भी गलत हैं। आतंकियों को पकड़वाने के लिए वो अपने फोर्स को ना लगावे, और एक निर्दोष को पकड़वाने के लिए, गिरफ्तार करवाने के लिए फोर्स को लगा देवे उनके पीछे, ये गलत हैं। अब जो लड़की क्षमा मांग ली, माफ़ी मांग ली और वीडियो को डिलीट कर दी, उनको पकड़वाने की क्या ज़रूरत? जब उसने अपनी गलती को स्वीकार की, तो फिर उनको गिरफ्तार करवाने की क्या ज़रूरत? जो बड़े बड़े माफिया हैं, आतंकी लोग हैं, उनके पीछे लगाओ ना अपने फोर्स को। कानून में तो आईपीसी की धारा